गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट में आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बच्चों इस समय चल रहा है टॉपिक आपका, और उसमें आपकी लास्ट इक्वेशन रिएक्शन जो है वो किस टाइप की होती है वो आपको यहाँ पर आज हम बताएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसको आज हम लोग समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इसकी जो इक्वेशंस की हेडिंग है उसको हम लोग देखेंगे। रेडॉक्स, यहाँ पर आपको हमने पहले भी बताया था कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो टू रिएक्शंस में पार्ट डिवाइड में है, ठीक है। टू रिएक्शन मतलब टू पार्ट्स में, इसको हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहां पर ये दोनों रिएक्शन मिक्स होती है, यानी कि जिसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स फॉर्म में, ये रेडॉक्स में ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन से है और रेडॉक्स मींस आपका रिडक्शन से है, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट से ही मिलकर आपका रेडॉक्स रिएक्शन बना है, ठीक है। या हम लोग यूं कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उनको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको फर्स्ट हम लोग पहले रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना होगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन डालेंगे। ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन मीन्स आपका एक छोटा सा पार्ट हम लोग समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन जो है वो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। किसी भी सब्सटेंस से जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी हम लोग क्या उसको बोलेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे, द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ substance is called ऑक्सीडेशन। अभी इसकी एग्जांपल आपको बताएंगे और क्लियर होगा। ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये तो हो गई एक पहली कंडीशन, है ना। यहां पर एक और पार्ट रहेगा जिससे हम ऑक्सीडेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब शुरुआत में डेफिनेशंस आई इन सभी रिएक्शंस की, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन को ऐड की, ठीक है। आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, उसमें देखा कि हाँ भाई इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तब आप क्या कहेंगे कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है उस रिएक्शन में, तब आप किसके बेस पे कहेंगे, ठीक है। तो इसकी और भी चीजें आई, तो दूसरे एलिमेंट्स भी आए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे फर्स्ट लिया गया, लेकिन इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन के बेस पर भी इसको आइडेंटिफाई किया, तो ये थोड़ा हायर क्लासेस में आएगा। फिलहाल आपके में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये डेफिनेशन जो है इसकी वो आपकी ऑक्सीजन के ऐड करने पे और हाइड्रोजन के, ठीक है, इन दोनों एटम से ही पूरे रिलेटेड है। तो फर्स्ट हमने बोला द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इसी की सेकंड डेफिनेशन है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
ठीक, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक, यहाँ देखिए मेन देखिएगा क्या 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 लिखा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, है ना। अब लिखेंगे द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहां से, फ्रॉम अ सब्सटेंस is called oxidation। ठीक, अब यहाँ पर डेफिनेशन जो है इसमें बहुत ही माइनर फॉर्म में यहाँ पे एक दूसरे में चेंजेस किया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है दैट मीन इट इज अ ऑक्सीडेशन। अगर उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, या तो एक कंडीशन है कि एडिशन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या फिर हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में उसको हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन समझ में आया कि क्या है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है। देखिए कंडीशन आपकी यहाँ पर दोनों में से एक भी हो सकती है, दोनों, जैसे ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बेस पर बताया गया कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो भी आप बोलेंगे कि इसको ऑक्सीडेशन है, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वहां पर आप बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन समझ लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट, रिडक्शन जो है ये समझ लीजिए इसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, रिडक्शन डेफिनेशन जो थी वो पूरी वही थी, बस उसमें ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आए। ठीक है, तो वहां पर भी हम क्लियर कर सकते थे, लेकिन वहां पे आप अगर करते तो हौच पौच हो जाता, इसीलिए दोबारा इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ ध्यान रखिए, रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है, पहली बात तो। ठीक है, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक, तो यहां हम लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। ठीक, तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बिल्कुल अपोजिट है ना। वहां पर ऑक्सीडेशन में क्या था, वहां ऑक्सीडेशन में था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे थे, एडिशन किसका कर रहे थे, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे क्या है रिडक्शन में, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका अपोजिट वाला क्या होगा, रिमूवल फ्रॉम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, यहां ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो अगर हम लोग एक पार्ट याद रख लें तो दूसरा याद हो जाए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए उसमें क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन को शो कर रहा है, जो हाइड्रोजन होते हैं तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट में आप लोग ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो जहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां पे ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और पार्ट इसमें बचा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब हो रहा है
वो जो रिएक्शन हो रही है, तो उसमें एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन में आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिडक्शन फॉर्म में आ रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस क्या हुआ, जहां से हमें कोई चीज मिल रही है, ठीक है, जो हमें दे रहा है, ठीक, तो ऐसे सब्सटेंस जहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन को देते हैं, जहां से ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे जहां से ऐसे सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो मिल रहा है, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग। और जहां से हाइड्रोजन का होगा तो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कभी-कभी इस तरह से पूछे जाते हैं कि इसमें पूरी रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक, तो इस तरह से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पूछते हैं। अब यहाँ पे इनके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस तरह से हमें एग्जांपल में दिखाना है। दूसरी चीज इसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो है, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने दोनों टर्म समझे, इन दोनों का ही मिक्स फॉर्म जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन आता है तो आपको दोनों ही डिफाइन करने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, क्योंकि इन दोनों से ही मिलकर रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। आप अगर कहें कि ऑक्सीडेशन लिख दिया तो रेडॉक्स हो गया, नहीं, ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पार्ट आपको वहां पर फाइंड करने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर उनको एग्जांपल के फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है, एक अलग अलग हम लोग बोलेंगे कि अलग अलग आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ठीक, कोई भी एक एटम है और AO बना, तो ये एक ऑक्सीडेशन फॉर्म में आपको दिख रहा है कि एग्जांपल के फॉर्म में समझा दिया, लेकिन रिएक्शंस वहां पे जब आएंगी तो वहां पे दोनों मिक्स फॉर्म में, रेडॉक्स में हुआ तो रेडॉक्स में मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उस रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, दोनों ही पार्ट वहां पर प्रेजेंट है, तो वहां दोनों ही देने पड़ेंगे। ठीक, तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं Cu को भी, ठीक है, इसका अगर हमने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा रिएक्शन में, तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा तो Cu+ और ये H2O, ये दो पार्ट बने। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट पार्ट क्या थे आपका CuO और H2, यहां बना क्या Cu+ H2O। ठीक है, अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑक्सीजन जो है इस पार्ट में, यहाँ कॉपर के साथ में जो ऑक्साइड फॉर्म था, इसमें यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, गायब हो गया, हुआ गायब, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग पहले एक थोड़ा सा रफली फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे कि हमें दिमाग में रहेगा कि कहाँ पर रिमूव हुआ है और कहाँ पर एडिशन हुआ है। तो ये इस तरह से एक एरो बनाया और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ तो था लेकिन अब यहाँ नहीं है, यानी क्या हो रहा है, रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये रिडक्शन होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिमूव हो रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे कि जो ये आपका ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है, वहां पर रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन। चलिए एक तो हमने निकाल लिया, एक निकाल लिया ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो है ना, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले पार्ट में देखिएगा, इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, तो वाटर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इसमें ऐड है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन ऐड है, जस्ट इसका अपोजिट, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर
ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये बच्चे इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से आपको वहां पर पूछा जाएगा। आपको रिएक्शन दे दी गई है, रेडॉक्स रिएक्शन दे दी गई है, अब आप ये बोल रहे हैं कि इसको फाइंड कीजिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है, तो आपको ये इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वहां आपको दिखाना पड़ेगा कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एजेंट की बात करें तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है हट रहा है, यहाँ से दे रहा है, तो जो ऑक्सीजन दे रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूपर जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रिएक्शंस को कंप्लीट किया। अब एक और रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। H2S का ले लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S गैस जो है सभी लोग हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी हमने रिएक्शन जो है वो Cl2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, और क्लोरीन के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो सल्फर और HCl में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब ऑक्सीजन नहीं है तो हमें किसके बेस पे लेना है, हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन के बेस पे लेंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन थी, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर हमने हाइड्रोजन को देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से ही हम लोग फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें H2S वाला देखिए पार्ट, पहले तो ये यहाँ पर हमें हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो रिडक्शन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हम लोगों ने देख लिया, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो जिसमें आपका रिमूवल और एडिशन हो रहा है वहां पे हमने एरो से शो कर दिया है कि किसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और किसमें आपका एडिशन हो रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में H2S को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होगा, और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग के फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग। ठीक है, इस तरह से हम लोग वहां पे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस में रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। ठीक है, तो ये क्लियर हुए आपको, इनको अच्छे से आप आज देख लीजिएगा अच्छा सा वीडियो, और फिर इसके बाद कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।